श्री वेदव्यास जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की। 1,00,000 श्लोकों में महाभारत है। लक्ष्य संहिता उसे कहते हैं। और ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत कि अगर व्यक्ति महाभारत को ठीक ठीक पढ़ ले तो दुनिया की जितनी समस्याएं हैं और जो परिस्थितियां मानव के जीवन में आ सकती हैं, उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या कर्तव्य है, इन सब विषयों का बोध महाभारत से प्राप्त हो जाता है। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। वेदव्यास जी कहते हैं दुनिया में कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान अगर है, किसी रूप में है, तो वो सब कुछ मेरे महाभारत में है। और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा चैलेंज वेदव्यास का है। वेदव्यास जी महाभारत के अंत में लिखते हैं, यन नेहास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, और दुनिया में कहीं कोई ज्ञान है तो वो महाभारत में है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। लेकिन इसके विषय में भी दुनिया के लोगों ने दुष्प्रचार किया। क्या प्रचार किया? बोले विधर्मियों ने, विदेशियों ने यही सोचा कि ऐसा ज्ञानमय ग्रंथ अगर सब सनातनी अपने घर में रखेंगे और पढ़ेंगे तो इनको पराजित कर पाना, इनकी संस्कृति को नीचा दिखा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए दुष्प्रचार प्रारंभ किया कि जिसके घर में महाभारत होता है, जो महाभारत पढ़ता है, उसके घर में महाभारत हो जाता है। ये प्रचार किया गया कि जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रहेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा, जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगा। और सच्चाई तो ये है, जिसके घर में महाभारत नहीं है, जिसने महाभारत को नहीं पढ़ा, उसी के घर में महाभारत होगा। उन्हीं के घर में आज भी महाभारत हो रहा है। महाभारत जो पढ़ेगा वो भगवान की कृपा को प्राप्त करे। अपने अपने घर में महाभारत जैसा ग्रंथ रखना चाहिए। वो ग्रंथ भगवान का स्वरूप है। जब मौका मिले तो मौका निकाल करके 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ो, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें। तो घर घर में महाभारत होना चाहिए। और महाभारत का ही एक रत्न है श्रीमद् भगवत गीता। जिस भगवत गीता को बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा और उसकी व्याख्या की। महाभारत में ही एक रत्न है विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण भीष्म पितामह ने किया है महाभारत में ही। और ये विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता तो सबके घर में रहती ही रहती। तो महाभारत ग्रंथ को हम अपने घर में रखें और उसे पढ़ें, उससे हमारा कल्याण होगा। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा।